intelligence so that you can chant. That means without celebrating Balaram Purnima, you cannot actually get the blessings of Krishna. So, so we discuss about it, that how Balaram is very, very important in our spiritual path. In our spiritual path, how Balaram mercy is required. बलराम जी की कृपा जरूरी है, और बलराम जी की कृपा के बिना हम लोग आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ नहीं सकते। तो इसलिए ये बहुत ही आवश्यक है आज का सेशन और आज का दिन, और बलराम जी की कृपा बहुत ही आवश्यक है हमारे आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने के लिए। तो वॉइस के डिवोटीज आप लोग हैं? वॉइस में डिवोटीज, हाउ मेनी ऑफ यू आर हियर इन वॉइस? प्रभु है, मैं सन्ना प्रभु और सोभी प्रभु है। सोभिक, सन्मय एंड प्रकाश। ओके, तो ना आप लोग थोड़ा सा दर्शन दे दीजिए वीडियो में। और प्रकाश को दिखाई नहीं दिया। सन्मय, तो स्वागत है। तो आप लोग भी वॉइस में आ सकते हैं और फिजिकली भक्तों की संग प्राप्त कर सकते हैं, मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड कर सकते हैं, और स्पेशल प्रसाद भक्तों की संग में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार बलराम जी के कृपा के बिना हम लोग आध्यात्म मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो आगे चलते हैं, आगे स्लाइड। तो मैं मंगलाचरण कर लेता हूँ तब तक। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुं विनतारिणं परमानन्दमाधवं श्री चैतन्य। इसको थोड़ा बड़ा किया जा सकता है क्या? कोई अगर पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छा है। बलराम द रिजर्वर ऑफ ऑल स्ट्रेंथ। तो बलराम सारे शक्ति के स्रोत है, रिजर्वर ऑफ ऑल स्ट्रेंथ। तो बल मतलब बलराम शब्द का अर्थ है बल मतलब स्ट्रेंथ, और राम
तो बल मतलब स्ट्रेंथ, मतलब जो शक्ति के स्रोत है या शक्ति प्रदान करते हैं, और रामा मीन्स जो आनंद प्रदान करते हैं. सो राम शब्द आया है रमन से. So who give pleasure to all the residents of Vrindavan. So therefore his name is Balaram. So who is the reservoir of all strength, who is all powerful, and who give pleasure to the residents of Vrindavan. Another name of Balaram is Sankarshan. Sankarshan means who was attracted by Yogamaya from the womb of Rohini, from the womb of Devaki to the womb of Rohini. So Balaram's mother is Rohini, and Rohini she was shifted to Nanda Maharaj's house by Vasudev for her protection. So Rohini was transferred to Nanda Maharaj, and Devaki and Vasudev was in Mathura. And Nanda Maharaj, Vasudev have many wives. Rohini is also wife of Vasudev, and Devaki is also wife of Vasudev. So and Nanda Maharaj and Devaki. Okay, I give the little history, then you can understand clearly. So there was a great king named Dreba Mira. So Dreba Mira was very, very religious king. He used to perform yajna and perform a different type of austerity and devotional service to the Lord. He was a great king. But he was a great devotee of the Lord, and he had two wives. One wife was from Kshatriya lineage, another wife was from Vaishya lineage. So now from Kshatriya lineage, from the Kshatriya lineage. From the Kshatriya lineage, there was one son. I forgot his name. So he was appeared, and his son was one son was born, and his son was Vasudev. And from Vaishya lineage, there was a king named his name also I forgot somehow. I did not plan to speak that, so forgot the name. So one king he appeared, and from his side Nanda Maharaj was born. So in this way, Nanda Maharaj and Vasudev both are coming from the Deva Mira, the great king. But because Vasudev was coming from Kshatriya lineage, the wife was from Kshatriya lineage, and therefore he was Kshatriya. And Nanda Maharaj was born from Vaishya lineage wife of Deva Mira. And therefore he was following the Vaishya culture, and Krishna was like following the Vaishya culture, because Lord Krishna appeared in the Vaishya community, and Nanda Maharaj was the king in Vaishya community. So and Vaishyas, they are like the Vaishyas really dharma is Krishi, Goraksha and Vanijya, agriculture, cow protection, and the business, the trading. And Vasudev, because he was from Kshatriya lineage, and therefore he was the king. So in this way, Nanda Maharaj and Vasudev, they are like a brother. They are like a brother. And
and Vasudev sent Rohini to Nanda Maharaj home for her protection because Kamsa was creating trouble. So now before Krishna appeared, Balaram appeared in the womb of Rohini, 7 days before, in the womb of Devaki. And then Devaki was transferred from the womb of Rohini to, from the womb of Devaki to womb of Rohini. देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में योगो माया शक्ति के द्वारा उनको ट्रांसफर किया गया है, उनको खींचा गया है। और इसीलिए बलराम जी का और एक नाम है संकर्षण, जिनको आकर्षण करके देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में आकर्षण करके स्थानांतरित किया गया। तो इसलिए बलराम जी का और एक नाम है संकर्षण। और शिव जी भगवान जो है वो उनके इष्ट देव है संकर्षण बलराम। संकर्षण बलराम शिव जी के आराध्य देव है और इसीलिए शिव जी का और एक नाम है शंकर। शिव जी का नाम है शंकर क्योंकि वो संकर्षण बलराम जी के भक्त हैं और वो हमेशा अपने हाथों में राम नाम का जप करते रहते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो शिव पुराण में शिव जी राम नाम की महिमा वर्णन करते हैं और राम नाम के महिमा वर्णन करते हुए वो बताते हैं कि 1000 विष्णु नाम से 1000 विष्णु नाम से एक राम नाम होता है। अगर आप 1000 विष्णु नाम का जप करेंगे तो एक राम नाम का जप करेंगे तो 1000 विष्णु नाम का समान फल प्राप्त होगा। और अगर आप एक कृष्ण नाम करेंगे तो 3 राम नाम का फल प्राप्त हो जाएगा। हरि बोल। तो एक कृष्ण नाम उच्चारण करेंगे तो 3 राम नाम का फल प्राप्त हो जाएगा क्योंकि कृष्ण जो है कृष्ण है, बलराम का भी स्रोत है। बलराम जी कृष्ण से आए हैं। तो जैसे कहा जा रहा था, अक्षपू कह रहे थे कि बलराम ज्यादा शक्तिशाली है ना कृष्ण ज्यादा शक्तिशाली है। तो बलराम रिजर्वर ऑफ ऑल स्ट्रेंथ, सारे शक्ति के स्रोत है, लेकिन बलराम जी का स्रोत भी कृष्ण है। तो इसलिए गोविंदम आदि पुरुषम, गोविंदम आदि पुरुषम, कृष्ण आदि पुरुष है। तो इसलिए कृष्ण बलराम से भी ज्यादा शक्तिशाली है। प्रभुपाद जी का और एक आंसर है। तो उधर प्रभुपाद जी कृष्ण बलराम का फोटो दिखाते हैं और फोटो दिखाते हुए कि बलराम जी कृष्ण के कान पे ऐसे हाथ दे के खड़े हैं। तो प्रभुपाद जी कहते कि बलराम पूरे ब्रह्मांड का भार लेते हैं, अनंत शेष के रूप में सारे ब्रह्मांड को धारण करते हैं अपने फनों में। और कृष्ण बलराम जी को भी धारण करके हुए हैं। जैसे कृष्ण बलराम जी कृष्ण के कांध में हाथ दिए हैं तो कृष्ण बलराम जी को उठा रहे हैं। तो कृष्ण बलराम जी को भी धारण करते हैं। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी सबको मतलब और एक प्रैक्टिकल उदाहरण उत्तर दे रहे हैं। तो ये जो स्लाइड है, इन दिस स्लाइड सम इम्पोर्टेंट इज रिटन टेकन फ्रॉम Srila Prabhupada lecture. Can somebody read it? Yes, where is Gopal? Okay, Devajyoti will read. Devajyoti will read what is written in the slide. Okay, आप zoom करेंगे तो दिखाई देगा। Fast. Yes, if you are unable to read, then you become disqualified. Yes, Devajyoti.
Okay, I think not present in the class. Okay, Pritam Pradhan, can you read out? Yes, Prabhu. Read loudly. So, Bala means spiritual strength, not material strength. Nayam Atma Bala Hinena Lavya. That means one must be spiritually strong, and that spiritually strong means have to be good faith in Krishna and Guru. That is spiritual strength. Therefore, Baladeva means spiritual strength. First part you have not read. Baladev is Baladeva in the strength, Nayam Atma Bala Hinena Lavya. You cannot understand, realize yourself without the help of Baladeva. Therefore, in the Vedic literature, Nayam Atma Bala Hinena Lavya. You cannot become self-realized without the mercy of Baladeva. so. Read again. First, So Bala means so Bala means spiritual strength, not material strength. Nayam Atma Bala Hinena Lavya. That means one must be spiritually strong, and that spiritually strong means have to be good faith in Krishna and Guru. That is spiritual strength. Therefore, Baladeva means spiritual strength. okay. Thank you. So Nayam Atma Bala Hinena Labhya. So one cannot realize self. One cannot realize the soul without strength, bala. See, if somebody is balahin, he cannot realize the self. He cannot realize himself. He cannot realize his relationship with the Supreme Personality of Godhead. So unless there is spiritual strength, he cannot realize himself and realize the Supreme Absolute Truth. So now this spiritual strength comes from Balaram. The spiritual strength comes from Balaram. So without mercy of Balaram, you cannot realize you cannot have self-realization. You cannot have God realization. So therefore Balaram mercy is very, very important in our life. In other words, the Balaram from him all the Vedic literature, all the Shastra appear from Balaram. All the scripture, the knowledge about soul, knowledge about God. So we are hearing every day, we are reading different scripture. Now this knowledge, to practice this knowledge also, we need strength. तो शास्त्र को बहुत बार अस्त्र के साथ तुलना किया गया है. शास्त्र मतलब अस्त्र. सो प्रभुपाद जी का एक किताब है जिसका नाम है शोड ऑफ नॉलेज. तो शास्त्र इज कंपेयर्ड विद द शोड, and by this shod of knowledge you can cut all the obstacles, all the challenges, all the difficulties, all the problems and the cycle of birth and death. By the shod of knowledge of scripture you can cut out, you can dissipate all the illusion. So the self-realization take place by the knowledge of scripture. Now this knowledge is not some theoretical knowledge. This knowledge is not some intellectual knowledge, material knowledge or some theoretical knowledge. It is a realized knowledge. It manifests. It manifests when we practice it sincerely with submission. When we practice the knowledge with submission, then we realize that knowledge. So therefore this knowledge is not some intellectual knowledge. By reading only you can understand it. You cannot understand by reading. Just like we know we are not this body, we are soul. But many of us, we have heard it, but we have not realized it. Because we are not advanced in spiritual path.
because we have not yet sincerely practiced this knowledge in our life. So when we practice it sincerely in our life under the guidance of spiritual master, then we realize this knowledge by their blessings. So now, this knowledge is compared with a sword, with a तलवार के साथ तुलना किया गया है. Now to lift that sword we need strength. उस तलवार को उठाने के लिए, उसको चगाने के लिए शक्ति चाहिए. तो उसी प्रकार जो ज्ञान को प्रैक्टिस करने के लिए शक्ति चाहिए. बहुत लोग स्पिरिचुअल लाइफ में आते हैं, लेकिन सब स्पिरिचुअल लाइफ कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं. बहुत लोग स्पिरिचुअल लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते हैं. बहुत लोग स्पिरिचुअल लाइफ में कंफ्यूजन में रह जाते हैं. They don't take spiritual life seriously. Why they don't take spiritual life seriously? Because their attachment with the material things are very strong. Because their illusion, their ignorance, their doubt has not been removed. And that's what they're not able to go forward. जैसे आप रास्ते में आगे बढ़ना है, बहुत बार रास्ता हमें पता नहीं है, जंक्शन में आते कैसे जाना चाहिए, किधर जाना चाहिए. तो ये तो ग्रॉस चीज में है. आध्यात्मिक चीज तो और सटल है. तो आध्यात्मिक चीज जीवन में आगे बढ़ने के लिए जो सूक्ष्म चेतना है, जो बुद्धि है, जो मन है, और ज्ञान है, और विज्ञान मतलब अनुभव, ये सारा चीज अगर साफ नहीं होता है तो हम आध्यात्मिक मार्ग में ऊंचे से ऊंचे स्तर पे हम लोग पहुंच नहीं पाएंगे. और इस भौतिक जगत के जो अलग अलग समस्या जो भौतिक अज्ञान के कारण उत्पन्न होता है, उससे हम लोग मुक्त नहीं हो पाएंगे. तो हमारे जीवन के जितने भी समस्याएं हैं, इस भौतिक जगत में जितने भी समस्याएं हैं, आध्यात्मिक दुर्बलता के कारण, बिकॉज ऑफ वीकनेस इन द स्पिरिचुअल knowledge and spiritual realization and spiritual practice. And therefore spiritual knowledge and spiritual realization and spiritual upliftment is the solution of all material problems. Now to practice spiritual life, to practice spiritual knowledge which you are hearing, which you are reading every day, we need strength. And that strength comes from Balaram. And therefore without mercy of Balaram, we cannot advance in spiritual path. Without the mercy of Balaram, we cannot get the blessings. We cannot understand Krishna. We cannot understand ourselves, soul. So therefore, just like knowledge is compared to the sword, and a sword, to lift the sword, we need strength. Similar to practice the knowledge, which we need strength, and that strength comes from Balaram. So therefore, Balaram's blessings is very, very important in our life. So therefore, before celebrating Janmashtami, it is very important that we celebrate Balaram Jayanti, Balaram Purnima. Today is Purnima, beautiful moon has appeared, and in that moon day, full moon day, Lord Balaram appeared with his complete divine transcendental quality and strength. Lord Balaram appeared in the womb of Rohini in Nanda Maharaj Bhavan, just 7 days before before Krishna appeared. So now Balaram mercy we can get through disciplic succession. So the spiritual master, the disciplic succession, they represent Lord Balaram. So Balaram is Adi Guru. Balaram is Adi Guru. He teaches how to serve Krishna. He teaches us how to worship Krishna. He actually shows Krishna's position. So Balaram is expansion of Krishna, first expansion of Krishna. कृष्ण की पहला प्रकाश है. कृष्ण की पहला प्रकाश है बलराम, और बलराम से सारे विष्णु तत्व प्रकट होते हैं. वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, जितने भी भगवान के अवतार है वो बलराम से प्रकट होते हैं. तो और बलराम जी सिखाते हैं कि किस प्रकार कृष्ण की सेवा करना चाहिए. और इसलिए बलराम कृष्ण की पहली प्रकाश है, स्वयं भगवान है, लेकिन फिर भी बलराम हमें सिखाते हैं अपने आचरण से कैसे कृष्ण की सेवा करनी चाहिए. तो
कृष्ण की सेवा कैसे करना चाहिए वो बलराम जी हमें सिखाते हैं। और इसलिए बलराम जी जो है वो आदि गुरु है। बलराम जी जो है आदि गुरु है, और ये गुरु परंपरा है वो बलराम जी के प्रतिनिधित्व करते हैं। जो कृष्ण से आते हैं, बलराम से आते, जो गुरु परंपरा कृष्ण के प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जब हम लोग कृष्ण की जो गुरु के आदेशों का पालन करते हैं, प्रामाणिक गुरु जो गुरु परंपरा में उनके आदेशों का पालन करते हैं, तो हमें बलराम जी की कृपा प्राप्त होता है। तो इसलिए Balaram ji is Adi Guru, and Guru Parampara represent Lord Balaram. Now, by following the instruction of spiritual master, we can get the blessings of Balaram, and by the blessings of Balaram, we get the blessings of Krishna. So this is the formula. This is the way to approach Balaram. इस प्रकार हमें बलराम जी को अप्रोच करना चाहिए। आगे चलते हैं। तो चैतन्य चरितामृत में वर्णन है कि जो बलराम जी हैं ये कृष्ण की पहली प्रकाश है। ताहार द्वितीय देहो श्री बलराम। तो कृष्ण सर्वशक्तिमान है, और उनके द्वितीय देह, उनके जो अगला देह है, दूसरे देह है, शरीर है, वो है बलराम। तो बलराम जी कृष्ण से अभिन्न है। कृष्ण की पहला प्रकाश है बलराम। तो बलराम और कृष्ण में कोई फर्क नहीं है, दोनों ही विष्णु तत्व है। और फर्क केवल क्या है, बलराम जी के जो शरीर के रंग हैं वो वर्षा ऋतु में, जैसे अभी देखेंगे वर्षा ऋतु में बहुत सुंदर जैसे कॉटन के जैसा मेघ है, बादल है। तो सफेद बादल के जो रंग जो है वो बलराम जी के रंग है। और बलराम जी जैसे आसमान में बहुत सुंदर नीला नील रंग है, उसी प्रकार बलराम जी कपड़े पहनते हैं। और कृष्ण की जो रंग है वो वर्षा ऋतु में जो मेघ होता है, जो घना बादल मेघ होता है, डार्क ब्लू। तो कृष्ण के जो रंग है वैसा है। और कृष्ण पहनते हैं जो वज्र है, जैसे वर्षा ऋतु के समय वज्रपात होता है, जैसे सोने के जैसा रंग होता है वज्र का, वैसे कृष्ण वैसे कपड़े पहनते हैं। तो दोनों विष्णु तत्व हैं, और बलराम जी कृष्ण की पहली प्रकाश हैं। तो वस्तु तो उनमें कोई भेद नहीं है, बलराम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। तो केवल उनके रंग में भेद है। और बलराम जी जो है, बलराम जी के हाथ में हल रहते हैं, और कृष्ण के हाथ में बांसुरी रहते हैं। तो बलराम जी कृष्ण गोचारण करते हैं, और गोचारण करने के लिए हल जरूरत होता है जोतने के लिए। तो कृष्ण और बलराम स्वयं भगवान है, लेकिन वो वैश्य परिवार में जन्म लिए हैं, प्रकट हुए हैं। और गाय जो है वो धर्म के प्रतीक है। तो गाय हमें खेती में हमें शस्य प्रदान करते हैं। और बहल खेती करती है, और उससे हमें अनाज, शस्य, अलग अलग प्रकार के ग्रेन्स प्राप्त होता है, और जो खा के हम लोग जीवित रहते हैं। इसलिए जो बैल होते हैं हमारे पिता हैं, और गाय जो है हमें दूध प्रदान करती है, और दूध से अलग अलग प्रकार के मिष्टान्न उत्पन्न होता है। तो जो गाय है हमारे माता है। तो कृष्ण और बलराम, और गाय से घी उत्पन्न, दूध उत्पन्न होता है, दूध से घी उत्पन्न होता है, घी से यज्ञ होता है, और यज्ञ से धर्म का स्थापना होता है। तो इस प्रकार जो गाय है, गो माता है, ये धर्म की प्रतीक है। और कृष्ण और बलराम इस प्रकार गो सेवा कर रहे हैं और धर्म की रक्षा कर रहे हैं। तो कृष्ण और
कृष्ण बलराम वृंदावन में प्रकट हुए हैं और अपने दिव्य लीला विलास कर रहे हैं। तो कृष्ण परम पुरुषोत्तम है और बलराम कृष्ण की पहली प्रकाश है। तो बलराम कृष्ण की भक्ति करने की 5 प्रकार की रस होता है। देयर इज 5 टाइप ऑफ रसास एंड टू रीएस्टैब्लिश आवर रिलेशनशिप विद कृष्ण। तो the 5 rasas are Santa ras, Dasya ras. Santa means in neutral relationship. Then Dasya ras means servitor. Then Sakhya ras means friendship. And then Vatsalya ras means parental. And then Madhurya ras means conjugal. So these are the 5 kind of rasas or relationship by which we can serve Krishna. So these 5 type of rasas are there also in the material world. But in the material world, the relationships are devoid of Krishna. Krishna से अलग है. So in this world we have relationship, but it is not centered with Krishna. But in the spiritual world, there is also relationship, and all the relationships are centered with Krishna. So everybody is loving Krishna, though they have their family member, relatives, their son, daughter, parents, but they love Krishna more than anyone else. So that is spiritual world. So material world is a reflection of the spiritual world. Material world is a reflection of the spiritual world. Similarly, material relationship is the reflection of spiritual relationship. So spiritual relationship is the original relationship. Material relationship is temporary. And that therefore it is reflection. It is not the real relationship. In this world, we love so many people, become attached to so many people of this world, family member, relatives, or citizen, or countryman. But this relationship is temporary. It is based on body. And therefore it is skin disease. Prabhupada compared it with skin disease. And there is so much fight, so much war taking place in this relationship, because this relationship is a reflection. So real relationship is with Krishna, and that relationship can be established in this 5 form: Santyaras, Dasyaras, Sakhyaras, Vatsalyaras, Madhuras. Next slide. Balaram served Krishna all the 5 rasas. Balaram served Krishna. Now this Balaram is Supreme Lord, is fast expansion of Krishna. Now he served Krishna all the 5 rasas. So first is Santyaras. Now in the spiritual world, there is Krishna's clothes, Krishna's flute, Krishna's ornament, Krishna's bed, Krishna's shoes, even the dham, the adhyatmic jagat jo hai, everything is manifestation of Lord Balaram. बलराम जी का प्रकाश है. तो बलराम जी कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए, कृष्ण की सेवा करने के लिए ये सारे रूप में बलराम जी अपने आप को प्रकट किए हैं. So in this way, Balaram served Krishna in the Santaras. Then Dasyaras. Dasyaras means servitor. So though Balaram is non-different from Krishna, but still Balaram served Krishna as his servant. Go to the next slide. So sometime Balaram massage Krishna's feet. Sometime Balaram fan Krishna. So in this way, Balaram served Krishna as his servant. Then comes Sakhyaras. Sakhyaras means friendship. So Krishna Balaram, Balaram is 7 days older than Krishna. So they are like in almost in the same age. So therefore they are friend. They are friend. So Krishna and Balaram, every day they used to go out for herding the cows in the different forest of Vrindavan. So there is 12 forest of Vrindavan, and every day there were beautiful pastime. Krishna and Balaram is to perform.
And Balram and Krishna, they used to have, they have very loving friendship, loving friendship. So one time, Krishna ate a dart. कृष्ण ने मिट्टी खाया है. आपने सुना है कृष्ण मिट्टी खाया है वो गीला. So normally others used to make complaint to Mother Yashoda that today Krishna steal butter, Krishna have done this, Krishna have done that, Krishna used to steal different things. So every day different devotees, gopis, they used to come and make a complaint. So now this particular day Balaram made a complaint. Balaram made a complaint to Mother Yashoda that Krishna have eaten a dirt. And Mother Yashoda became really afraid this time. Eating butter, stealing and eating butter, it's okay. But eating dirt, it is not good for Krishna's health. So Mother Yashoda was concerned about Krishna because she was loving Krishna as her own son. So Mother Yashoda was thinking that my darling, my dear Krishna have eaten a dirt. What will happen to him? Let me check. And then immediately she rushed to the Brahmanda Ghat. There was a beautiful ghat in Gokul where this pastime took place. So Krishna Yashoda asked Krishna that, Krishna, have you eaten a dirt? Krishna says, no, Maya, I have not eaten a dirt. And Mother Yashoda says, Balaram told me. Balaram told me that you have eaten a dirt. Then Krishna says, oh Maya, don't believe on Balaram words. Today Balaram have lost the match. आज बलराम जी जो हैं ये मैच हम लोगों के साथ मैच हार गया और इसलिए बलराम जी झूठ बोल रहे हैं. तो Mother Yashoda asked Balaram, did Krishna ate dirt? Then Balaram says, yes, mother. Krishna have eaten a dirt. Then Mother Yashoda became serious, and she says that Krishna, I want to see your mouth. Open your mouth. And then Krishna said, no, Maya, don't believe on Balaram. You have lost the match today. He's speaking lie. Supreme Personality of Godhead, can he speak lie? Is the absolute truth. How can he speak lie? So this is the mischievous, naughty pastime of Krishna and Balaram. So they have loving friendship. So when Mother Yashoda forced Krishna to open his mouth, then Krishna shows his universal form. Krishna अपने मुंह में पूरे ब्रह्मांड को दर्शन कराया Mother Yashoda को, मैया यशोदा को. And Mother Yashoda can see the universe, whole universe, the unlimited different universe. And in that universe, she can see herself and Krishna. In that universe में भी Mother Yashoda अपने आप को कृष्ण को दर्शन कर पा रहे हैं. So in this way, Krishna wanted to say that everything is manifested from me. Everything is manifested from me. So when Mother Yashoda saw that, she became bewildered that what is happening, what I am seeing, whole creation, whole universe, is my son, is the Supreme Personality of Godhead, is he my son or he is God? So Mother Yashoda started thinking like that. Then Krishna understood that Mother Yashoda is acknowledging him as God, and therefore Mother Yashoda thinking that if his son is Supreme Lord, then she cannot chastise Krishna. Then she has to respect. So Mother Yashoda starts respecting. So when Mother Yashoda starts respecting Krishna immediately closed his pastime. Immediately he took all this sin out of Mother Yashoda's way, and immediately Krishna became like ordinary child. So then Mother Yashoda forgot it. By the Yogamaya potency, Krishna's internal potency, Mother Yashoda forgot that. So then Mother Yashoda thought that maybe it is something, some influence of some Ashubha Shakti, impious potency. So like that. So in the spiritual world, there is the devotees, though Krishna is supreme, all powerful, but that
all-powerful Supreme Lord become bound by the love of his devotees. When devotee treat him as his son, Krishna act his son. When devotee treat him as his friend, Krishna act like a friend. So there's a law of control, and there's a law of love. Like the Prime Minister, there's a law of control in the Parliament. Everybody salutes him. He have his position in the Parliament. But the same Prime Minister, when he goes his home, so his wife, his children, they like his children climb on his shoulder, and then his wife offer very loving service. So sometime if Prime Minister comes late to his home, then his mother will chastise. Today you came home, there is no food for you. So like that. So the all powerful supreme controller of the country become controlled by the love in his home. So there is a law of love and law of control. Now law of control is subordinate to law of love. Law of control, बहुत important point है समझना. Law of control is subordinate to law of love. So same thing happened in the spiritual world also. So law of love is higher than law of control. So the Supreme Lord Sri Krishna is supreme controller. And when a devotee like Mother Yashoda, Balaram, and the devotees of Vrindavan, they offer Krishna such a pure, condensed love. Krishna become bound by that love. And then Krishna does not show his supremacy to them. Krishna does not show his supreme controllership to them. So Krishna becomes son of Mother Yashoda. Krishna becomes friend of his cowherd friends. Krishna become husband of the gopis. So that is spiritual world. That is spiritual world. So today, the spiritual life, this chanting Hare Krishna and practicing devotional service is a process by which we can re-establish our loving relationship with the Supreme Lord. We can also conquer Krishna. We can also attract Krishna by practicing devotional service every day sincerely. If you chant Hare Krishna, if you follow four regulative principles, if you take association of devotees, if you eat Krishna Prasad, if you hear about Krishna, if you get the blessings of pure devotees, you can also develop love for Krishna. You can also develop your loving relationship with Krishna. And you can also get Krishna, serve Krishna as pure devotees are serving Krishna in Vrindavan. So in this way, Balaram and Krishna have very loving pastime in Sakhya Ras. Then Balaram served Krishna as a Vatsalya Ras, in parental love. How? So we know that Balaram is elder brother of Krishna. So when Krishna crossed his 5 years, 5 साल की उम्र जब Krishna cross किए, then Krishna became qualified to take care of the elderly cows. So there is a elderly mother cows and there is a calf. So before 5 years, Krishna used to take care of the calves, and calves did not go very far from Nanda Maharaj Bhavan. So Krishna and Balaram used to hide in the calves. Now when they crossed 5 years, Krishna gave application to Nanda Maharaj with a letter that, my dear father, I am Pauganda. Pauganda means 5 to 10 is Pauganda. First 5 years is Shoishab, and then Pauganda, and then after 5 is Jauban. So Kaushar, after 10 is Koishwar, and then after 15 is Jauban. So now when Krishna crossed 5 years, Krishna gave the application, Nanda Maharaj, that I want to take care of the elderly cows.
And elderly cows goes very far off from Nanda Maharaj home. So different forest of Vrindavan. So Krishna wanted to visit, Krishna wanted to travel, Krishna wanted to travel all the 12 forests of Vrindavan to perform wonderful his pastime with his devotees and kill the different demons. So therefore you want to take the responsibility of the elderly cows and go far. So when Krishna gave the application, Nanda Maharaj was very concerned because his dearmost loving object is Krishna. His darling is Krishna. So he can't allow Krishna go far and face difficulties. So then there was a Ishtagoshti, there was a meeting between Nanda Maharaj and other elderly cowherd man of Vrindavan. So they were discussing that should we allow Krishna को हमको छोड़ना चाहिए कि नहीं. कृष्ण गोचारण करने के लिए जाना चाह रहे हैं. आज अभी उनका 5 साल उम्र हो गया है. तो तब सब लोग डिस्कस करें कि कृष्ण इतने छोटे हैं, कृष्ण की जो शरीर है मक्खन के जैसे नरम है, और हम कैसे कृष्ण को अलाउ कर सकते हैं. कैसे कृष्ण को अलाउ कर सकते हैं. उनके पैर में कंकर, कांटे, तिनखा लग जाएगा तो कृष्ण को बहुत चोट लगेगा. और इतने दूर जाएंगे धूप में. अभी जरूरत नहीं है कृष्ण को जाने का. तो सब लोग कुछ लोग मना कर रहे थे. नंद महाराज जी बोले थे हाँ कैसे हम लोग कृष्ण को छोड़ सकते हैं. कृष्ण को हम लोग नहीं छोड़ना चाहते हैं. तो कृष्ण के पास ऐसे खबर आया. तो कृष्ण बोले नहीं, हम लोग वैश्य हैं, हमारा धर्म है गायों की सेवा करना, हमारा धर्म है गो पालन करना, हमारा धर्म है खेती करना. हम लोग करना चाहते हैं, मैं और बलराम जी. तो फिर से इष्टगोष्ठी हुआ. तो उपानंद, नंद, श्रीनंद, ऐसे नंद महाराज लोग 5 भाई थे. तो सब लोग मिलके मीटिंग किए. और फिर मीटिंग में एक जन सजेशन दिया है कि बलराम जी जो हैं वो शक्तिशाली हैं. बलराम बल धारण करते हैं. और ये गर्ग मुनि जो बताए कि ये जो जब बलराम जी का जन्म हुआ तो गर्ग मुनि जो हैं नंद महाराज के कुल पुरोहित है. तो उन्होंने उनके जो क्या बोलते हैं ठिकुजी होता है, उनके जो हॉरोस्कोप देखा और ज्योतिष शास्त्र देखा, बलराम जी के जन्म और सब कुछ वृत्तांत. गर्ग मुनि को तो पता है बलराम जी स्वयं भगवान है, लेकिन फिर भी उन्होंने वो सब कुछ डिस्क्लोज नहीं किया. तो उन्होंने हॉरोस्कोप के अनुसार बताया कि ये जो बलराम जी हैं, ये जो पुत्र हैं, ये असीम शक्ति धारण करते हैं और ये पूरे ब्रजवासियों को आनंद प्रदान करेंगे, इसलिए इनका नाम है बलराम. ब्रजवासियों को रक्षा करेंगे. तो गर्ग मुनि ने ऐसे बताए. तो इसलिए अगर बलराम जी कृष्ण के साथ जाएंगे तब कृष्ण को आप छोड़ सकते हैं. अगर बलराम जी कृष्ण के साथ जाएंगे तो कृष्ण सुरक्षित रहेंगे. तो इस प्रकार कृष्ण के प्रति जो अफेक्शन है पूरे ब्रजवासियों की अफेक्शन है वो प्रकट हो रहा है. तो इस प्रकार बलराम was always with Krishna to protect Krishna. So there is a tattva vichar and there is a rasa vichar. तत्व विचार मीन्स तत्व के अनुसार, पोजीशन के अनुसार. तो पोजीशन के अनुसार दोनों विष्णु तत्व हैं, और केवल दोनों विष्णु तत्व नहीं है, बलराम जी कृष्ण से आते हैं, कृष्ण बलराम जी के स्रोत है. लेकिन रस विचार जो है, रस विचार मतलब रिलेशनशिप, लीला विचार, रस विचार. तो रस विचार के अनुसार बलराम जी जो है कृष्ण को अलग अलग रस में, कृष्ण के बड़े भाई है, कृष्ण की सखा है, और इस वात्सल्य रस में बलराम जी कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, कृष्ण की प्रोटेक्शन कर रहे हैं. तो कृष्ण की सुरक्षा प्रदान करते, कृष्ण के बारे में चिंतन करते हैं, जैसे बड़े भाई छोटे भाई का करते हैं. तो उसी प्रकार वात्सल्य रस में बलराम जी कृष्ण की सेवा करते हैं. और फिर और ऊपर है माधुर्य रस. माधुर्य रस मतलब कंजुगल लाभ, जैसे प्रेमिक प्रेमिका का संबंध है. तो जो माधुर्य रस में बलराम जी हैव मैनिफेस्टेड हिमसेल्फ, बलराम जी का और एक एक्सपेंशन है.
उनकी नाम है एक्चुअली अनंग मंजरी। उनकी नाम है अनंग मंजरी। तो जो अनंग मंजरी है, ये अनंग मंजरी जो है राधा रानी की सिस्टर है। तो ये अनंग मंजरी के रूप में बलराम जी राधा रानी और कृष्ण की सेवा करते हैं। तो राधा रानी कृष्ण की पहला मैनिफेस्टेशन है। सॉरी, राधा रानी कृष्ण की शक्ति है। और राधा रानी के बहुत सारे असिस्टेंट हैं, और उसमें से एक असिस्टेंट है ये अनंग मंजरी, जो बलराम जी की प्रकाश है। तो इस प्रकार बलराम इज सर्विंग कृष्ण ऑल 5 rasas. Balaram is serving all 5 rasas, and in this way Balaram is showing how to serve Krishna in 100%, how to serve Krishna in all the way. And that is Balramji's glory. That is Balramji's glory. In this world, everybody want to become master. Everybody want to become master. But there is only one master. Akela Ishwar Krishna ar Shabdhritto. Only Krishna is Ishwar. Only Krishna is the Bhokta. Ishvara Parama Krishna Satchidananda Vigraha Anadi Radi Govinda Sarvakarana Karanam. Brahma Samhita Brahma is saying Ishvara Parama Krishna. Param Ishwar hai. The supreme controller is Krishna, and everyone is his servant. So therefore Balaram, though he is not different from Krishna, but by his own example he is showing how to serve Krishna in a complete 100%. And therefore Balaram is playing the role of a guru. Guru's duty is to teach how to serve Krishna. There is so many bogus gurus are there in this world who say, I am Bhagavan. Prabhupada says that if guru says that I am Bhagavan, then he does not remain guru. He become Goru. Goru matlab cow. तो वो गुरु से गोरू बन जाते हैं। तो इसलिए गुरु वो होते हैं जो भगवान के प्रतिनिधि होते हैं, और भगवान की सेवा कैसे करनी चाहिए वो सिखाते हैं गुरु के रूप में। तो इसलिए गुरु कृष्ण रूप है शास्त्र रो प्रमाणे, गुरु रूपे कृष्ण कृपा करेन भक्त गणे। तो गुरु कृष्ण रूप है शास्त्र प्रमाणे। तो गुरु कृष्ण के प्रतिनिधि होते हैं, शास्त्र के प्रमाण है ये, और गुरु के द्वारा कृष्ण कृपा करते हैं। तो कृष्ण की कृपा हमारे ऊपर हुआ कैसे समझेंगे? अगर गुरु की कृपा होते, most of the people they directly approach Krishna, but we cannot approach Krishna directly. So Krishna's mercy comes by the mercy of Guru, and Guru teaches what Krishna teaches. Guru teaches us how to serve Krishna. Guru speak what Krishna spoke in Gita. कृष्ण के जो उपदेश है वो रिपीट करते हैं। तो इस प्रकार गुरु हमें सिखाते हैं कैसे कृष्ण की सेवा करना पड़ता है, और गुरु हमें सिखाते, पर्सनली ट्रेन करते हैं, शिष्य को ट्रेन करते हैं कैसे कृष्ण की सेवा करना चाहिए अलग अलग परिस्थिति में, कठिन परिस्थिति में, और अनुकूल परिस्थिति में, सुख में, दुख में, जय में, पराजय में, लाभ नुकसान, हर परिस्थिति में आप कृष्ण की कैसे सेवा कर सकते हैं वो गुरु हमें सिखाते हैं। गुरु अपने आचरण से सिखाते हैं, अपने ओन एग्जाम्पल से सिखाते हैं कैसे कृष्ण भक्ति में स्थिर रहना चाहिए। जैसे बलराम जी कृष्ण की सेवा में स्थिर है, उसी प्रकार गुरु कृष्ण भक्ति में स्थिर रहते हैं, अभिचल रहते हैं। तो हमारे भक्ति फ्लैक्चुएट करते हैं, ऊपर नीचे होता है। कभी हमारे हृदय में काम क्रोध के जब तरंग उठते हैं तो हम लोग भक्ति में ऐसे हिलते रहते हैं, जैसे पानी में हिलता रहता है। लेकिन गुरु के संग जितना हम लोग लेंगे उतना भक्ति में स्थिर हो जाएंगे, दृढ़ हो जाएंगे, तो उतना सुदृढ़ हो जाएंगे। तो इसलिए शुद्ध भक्त या गुरु के एसोसिएशन लेना बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। और बलराम जी जो है ये आदि गुरु है, तो इसलिए बलराम जी की कृपा के बिना भक्ति में लोग स्थिर नहीं हो सकते हैं। हमारे जितने भी अनर्था है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, हमें हिलाएगा, हमें उखाड़ के फेंक देगा। बलराम हमें
शक्ति प्रदान करेंगे दृढ़ होने के लिए। गुरु हमें शक्ति, गुरु मतलब भारी, हैवी, तो गुरु हमें शक्ति प्रदान करेंगे। कैसे हमें भक्ति में दृढ़ होना चाहिए, कैसे हमें भक्ति में स्थिर होना चाहिए, कैसे कठिन अनुकूल पर जैसे वट वृक्ष होता है स्थिर रहते, बहुत तूफान में भी स्थिर रहते हैं, शेल्टर देते हैं, उसी प्रकार बलराम गुरु जो होता है स्थिर रहते हैं। श्रील प्रभुपाद के जीवन में देख सकते हैं, और इस्कॉन के और भी बहुत सारे जो गुरु वृंद हैं हम लोग देख सकते हैं कि कितने कठिन परिस्थिति उनके जीवन में है, लेकिन वो लोग अटल है। तो ऐसे भक्ति में आगे बढ़ना आसान चीज नहीं होता है। भक्ति कोई साधारण चीज नहीं होता है, सस्ता चीज नहीं होता है। जो कुछ कुछ लोग होते हैं क्लास में आए हैं केवल सर्टिफिकेट लेने के लिए, ठीक है, वो थियोरिटिकल नॉलेज कैन नॉट हेल्प यू टू रिमेन इन स्पिरिचुअल लाइफ। अगर भक्ति में हम लोग सस्ता चीज प्राप्त करने के लिए आएंगे तो ज्यादा दिन भक्ति में टिके नहीं रह पाएंगे। भौतिक चीज या इस भौतिक जगत के जो अलग अलग प्रकार के जो बाधाएं हैं आपको भक्ति से अलग लेके चला जाएगा। ऑलरेडी हम लोग भौतिक जगत में माया में फंसे हुए हैं, और इस भक्ति में बने रहने के लिए हमें आध्यात्मिक शक्ति चाहिए। तो रजो तमो गुण के शक्ति, आपके पास डिग्री हो सकता है, बस पोस्ट हो सकता है, पोजीशन हो सकता है, आपके पास शारीरिक सौंदर्य हो सकता है, लेकिन इस दुनिया में सब लोग काम क्रोध के दासत्व कर रहे हैं। people become slave of lust, greed and their senses. So therefore advancing in spiritual life requires spiritual strength. Advancing in spiritual life requires the mercy of Guru, and Balaram is Adi Guru. So without the mercy of Balaram, you cannot become fixed in spiritual life. So therefore spiritual life is not some सस्ता थिंग। जो लोग सस्ता लेंगे ज्यादा दिन भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसलिए भक्ति के जो साइंस है उसको समझने की प्रयास करिए, भक्ति के विज्ञान को समझने की प्रयास करिए। तो इस प्रकार बलराम जी सिखाते हैं कैसे कृष्ण की सेवा करना चाहिए। इस दुनिया में सब लोग प्रभु बनने की प्रयास कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, इंडिविजुअल सेंस ग्रेटिफिकेशन एंड एक्सटेंडेड सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो but Balaram is showing actually that how we should become servant of Krishna, and Krishna is the original master. We see Balaram appear in the form of Nityananda Prabhu, and in the form of Nityananda Prabhu also he's distributing pure love of Godhead. Lord Chaitanya is appear to distribute love of Godhead. He's the proprietor of love of Godhead, and Nityananda Prabhu is distributing the love of Godhead. He's distributing his holy name, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So Balaram, Nityananda Prabhu has distributed this holy name. So therefore, how much Balaram is important, Nityananda Prabhu is important in our life, to advance in spiritual path, to chant the holy name of Krishna. So Krishna's name we cannot chant without the mercy of Balaram, without the mercy of Guru, without the mercy of Nityananda Prabhu. So therefore try to understand Nityananda Prabhu's importance. Therefore we worship Nitai Gaur, we worship Krishna Balaram. So Krishna Balaram, Nitai Gaur. So we cannot directly worship Radha and Krishna. We have to worship Gaur Nitai first. We have to worship Gaur Nitai first, and thus become purified. And then we can worship Radha Krishna. So we cannot approach Krishna directly. We have to approach Krishna through Guru and Balaram. Go next slide. So in this way, Balaram Jayanti festival is very, 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 very important. So now I will explain one pastime of Balaram, and then we end. So Balaram had performed many wonderful pastimes in Vrindavan, and those pastimes are very, very sweet. I spoke earlier two pastimes. One pastime of Krishna's eating dirt, friendship, and another pastime Vatsalya Ras. So there is a 12 forest of Vrindavan, and in the 12 forests, 7 forests is in the eastern side of Vrindavan, and 5 forests is in the western side of Vrindavan. Now the eastern side of Vrindavan, the 7 forests, Krishna is the
predominated deity. Krishna is the worshipable deity in those 7 forests. And there is a special deity named Govinda Dev in Vrindavan. And another western side of Yamuna, there is 5 forests, and in those 5 forests, Lord Balaram is the pre-worshipable deity. And there's a beautiful deity in Gokul named Dauji. So these deities, so these deities was established by Krishna's great grandson. After Krishna left this earthly planet, he completed his pastime in the earthly planet. Vajranabha, Krishna's great grandson, son of Pradyumna, he established these deities in Gokul. So that deity is named Balaram Dauji. So that is the worshipable deity in another 5 forests in Vrindavan. So in those 5 forests, Balaram have performed many wonderful pastimes. He killed Pralambasur. Pralambasur is a great demon. He killed him there, and then Balaram have killed Dhenukasura in Talban. So there is a beautiful photo in Balaram pastime of killing Dhanuka, which is not here in this slide. So I just briefly speak the story. So please hear attentively. I see many boys have left. It is not at all good, and somebody is here but not present maybe. So I do my service for the pleasure of Balaram, to getting the mercy of Lord Balaram. So there is a forest named Talban. So in Vrindavan, first forest is Madhuban, where Dhruva Maharaj भगवान को प्राप्त किए थे. उसका अगला वन है तालबन. तो तालबन में भगवान बलराम जी धेनुकासुर का वध किए थे. तो तालबन में बहुत ताल का वृक्ष था, और उस तालबन में जो तालबन में एक बहुत बड़ा एक धेनुका मतलब उसको गाधा, एक गाधा रहता था. और ये गाधा असल में एक असुर था, जिसको कंस ने वो उस वन में स्थान दिया था. तो कंस क्या करता था, उस ताल वन में जितने भी ताल का रस होता था, उस ताल के रस को पीता था. बहुत सुंदर सुगंधित सुस्वादु ताल होता था, और उसमें से बहुत सुंदर रस, ताल का रस और ताल का और एक प्रकार के रस भी होता है. एक तो ताल फल से रस होता है, ताल के वृक्ष से एक रस आता है. तो ये बहुत ही सुगंधित सुस्वादु था. और कंस उसके सर्वेंट जो हैं, अलग अलग असुर लोग कंस के सर्वेंट था. कंस बहुत पावरफुल था. तो ये धेनुका उधर रहता था, और धेनुका ये उनके साथ बहुत सारे उनके गाधा मित्र थे, उनके चेले थे. तो वो सारे ये जो रस कलेक्ट करते थे और फिर कम से अपने सेवकों को भेजते थे, और उधर से लेके जाते थे मथुरा, और उधर वो पीते थे. इस प्रकार ये जो धेनुका थी, धेनुका was servant of Kamsa, and he was supplying the enjoyment to Kamsa for his own enjoyment. So one day, all the cowherd
friends of Krishna, they asked Krishna that Krishna, this particular forest, Talban, there's a beautiful, sweet, fragrant tal. So we want to eat that special tal fruit. So Krishna says, okay, let us go all and enjoy the tal fruit. Then the friend says that but Krishna, there is a very ferocious, powerful ash, Dhanuka residing there, and nobody enter into that forest because of that powerful Dhanuka. So he have full control over that particular forest, and therefore we are not able to enter into that. So Krishna says, no problem. Today we and Balaram will go enter into that forest and enjoy the tal fruits. And all the cowherd boys, they have past experience that how Krishna has protected them. Krishna killed many demons. And they said, yes, let us go. So they all, with jubilation and all enthusiasm, they all went with Krishna and Balaram. So Krishna and Balaram, they enter into Talban, beautiful Talban. Still there is a tal forest, small tal forest in the Talban. By Krishna's mercy, by Srila Prabhupada mercy, I visited different forest of Vrindavan. There is a Brajamandal Parikrama every year, which takes 30 days. Every day you have to walk 25 kilometers. So we have circumambulated these 84 crores, Brajamandal Parikrama, all 12 forests of Vrindavan in 30 days. And it was amazing, divine, transcendental, loving, sweet, joyful experience. Every day we used to stay in different forests. There is a tent made and different forests. We used to stay and we used to hear the pastime of Krishna. We used to see those pastime places. We have nice prasad, kirtan, and then deities, Mangalarati. So amazing experience, Vrindavan Parikrama. So nice. So I am speaking and remembering those places. So beautiful pastime place in Talban. There is a beautiful kunda in Talban named Sankarshan Kunda. And there is a beautiful temple of Lord Balaram in Talban. So they enter into Talban, and as soon as they enter, Krishna and Balaram, they hold the tal tree, palm tree. I think it's a palm tree in English. Yes. Anybody? Okay, so Krishna and Balaram, they shake that tal tree, and immediately the sweet, fragrant tal fruit fell off. Many. So then, as soon as it fell off, so the big sound took place. The sound happened, and Dhanuka heard the noise. Dhanuka heard the noise, and he thought that I think some people enter into my forest and eating the tal fruits. So immediately Dhanuka came. Dhanuka came and he saw that Krishna and Balaram and his cowherd friends, they are collecting tal fruits, they are eating tal fruits. So then Dhanuka became very angry and he make a sound, just Gadha make so Dhanuka make a horrible, ugly sound. Gadha का कुछ गुण होता है. गधा का कोई बुद्धि नहीं होता है, लेकिन गधा सोचता है मैं बहुत बुद्धिमान हूँ. गधा का आवाज बहुत ही खराब होता है, बहुत कर्कश आवाज होता है, अगली साउंड. इन गधा सोचता है कि वो बहुत
क्या बोलते हैं, बहुत बड़े, सबसे बड़े सिंगर से भी ज्यादा मधुर कंठ में गीत गाते हैं। बहुत बार गाधा क्या करते हैं, खेती में जाते हैं और उधर बहुत जोर से आवाज करके, जैसे सुबह रिवाज करते ना, और गाधा सोचता है मेरा धुन बहुत सुंदर है, उसका आवाज होके सुन के बहुत लोग आ जाते हैं, और वो गाधा सोचता है कि मेरा कंठ बहुत मधुर है और सुन के लोग आ गए। ये गाधा की स्वभाव है। तो गाधा बोले कि, गाधा ने कहा, धेनुका ने कहा कि आप लोग कौन हैं, मेरे ताल बन में आप घुसे हैं, इतना हिम्मत आपका, अरे मैं आपको मार दूंगा। ऐसे धेनुका ने कहा। तो कृष्ण ने कहा कि जो वृंदावन है, ये वृंदावन नंद महाराज की है, और मैं नंद महाराज की पुत्र हूँ। और ये ताल बन के जो सुंदर सुंदर स्वादिष्ट ताल हम लोग सारे जो क्या बोलते हैं गोप बालक लोग, हम लोग खाना चाहते हैं। और फिर इमीडिएट धेनुका ने कहा नहीं, ये जो ताल बन है ये कंस के अंडर में है, और मैं कंस की सर्वेंट हूँ, और ये सब कंस के पास जाता है, और इसके ऊपर आपका अधिकार नहीं है। तो तब कृष्ण ने कहा कि नहीं, मैं नंद महाराज के पुत्र हूँ, और ये सब कुछ ब्रजवासियों के लिए है, सारे ब्रज के निवासियों के लिए हैं। तो तब धेनुका ने कहा कि अगर आपको एक ताल लेना है तो मेरे से लड़ाई करना है। तो तब क्या किया धेनुका ने उन्हें पैर से अटैक किया। उसने अपने जनरली आप देखेंगे जो गधा होता है वो पिछले पैर से अटैक करते हैं। तो धेनुका ने कृष्ण को अटैक किया, और कृष्ण ने क्या किया, कृष्ण और बलराम, विशेष करके बलराम जी ने क्या किया, धेनुका का पीछे पैर पकड़ लिया। इतना स्पीड से अटैक किया था, लेकिन बलराम उससे भी स्विफ्ट था, और उससे स्विफ्ट होके धेनुका का पिछला पैर को पकड़ लिया, और पकड़ के घुमा के लट्टू घुमाते ना, बच्चे लोग लट्टू घुमाते, रस्सी में क्या बोलते हैं पत्थर बांध के घुमाते, ऐसे घुमाते ऊपर फेंक गया। और जब ऊपर फेंक दिया तो धेनुका एकदम बहुत तूफान के तेज ऊपर चला गया। ऊपर चला गया, और ऊपर जाने के बाद आसमान में जाकर रुक गया। धेनुका की इतना शक्ति है, रुक गया, और फिर ऊपर से ऐसे करके अटैक किया, और ऊपर से जैसे अटैक किया, कृष्ण बलराम को अटैक किया, और बलराम जी ने फिर से उसको पकड़ लिया, फिर से उसका पैर पकड़ लिया, और पैर पकड़ के अभी ऐसे घुमाया, इतना जोर से घुमा के एकदम ऊपर फेंक दिया। और ऊपर फेंक दिया तो जब ऊपर फेंक दिया तो उसका प्राण वायु निकल गया। जो धेनुका का प्राण वायु निकल गया, ऊपर घूम के ताल वृक्ष के ऊपर जाके गिर गए। ताल वृक्ष के जो ऊपर, जो ताल वृक्ष का जो पत्ते होते हैं उसके ऊपर जाके ऐसे विराम करके गिर गए, और धेनुका का मृत्यु हो गया। और फिर धेनुका का जब मृत्यु हो गया तो धेनुका के सारे सर्वेंट आ गए, सब लोग एक साथ मिलकर अटैक किए, एक से एक ऐसे गधे के जैसे अटैक किए, और बलराम और कृष्ण एक एक को पकड़ के घुमा करके फेंक दिया, और एक एक करके ताल वृक्ष के ऊपर जाके गिरे। और जब ताल वृक्ष के ऊपर जाके गिरे तो सारे ताल गिरने लगे। अब लग रहा था कि आसमान में मेघ जमा हुआ है, आसमान में मेघ हुआ है। ऐसे लग रहा था जैसे धेनुका जब गधा लोग ताल वृक्ष के ऊपर जाके गिरे,
और इस प्रकार सारे जो ताल वृक्ष ताल वन जो है, ताल जो धेनुका थी, धेनुका थे, उनका मृत्यु हो गया। और इस प्रकार ताल वन जो है ये धेनुकासुर के कैद से मुक्त हो गया और सारे ब्रजवासियों की और सारे गोप बालक की आनंद की, लीलाओं की और ताल फल खाने की बहुत सुंदर जगह बन गई। तो आचार्य लोग शिक्षा देते हैं, इससे हम लोग क्या शिक्षा ले सकते हैं? ये जो धेनुकासुर रिप्रेजेंट प्रोप्राइटरशिप, मतलब प्रोप्राइटरशिप मतलब मालिकाना, इसका रिप्रेजेंट करते हैं। तो असल में सब कुछ भगवान का है। ईशावास्यम इदम सर्वम ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचित जगताम जगत, ईशावास्यम इदम सर्वम, सब कुछ ईश्वर का है। लेकिन जब हम लोग धेनुकासुर मेंटालिटी हमारे अंदर घुस जाता है, तब हम लोग सोचते कि ये मेरा है, मेरा घर, मेरा पैसा, मेरा पोस्ट, मेरा पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा देश। तो ये जो फॉल्स प्रोप्राइटरशिप जो है, दिस फॉल्स प्रोप्राइटरशिप मेंटालिटी धेनुका रिप्रेजेंट। So because of false proprietorship, we think that I am the controller, I am the doer, and I am the enjoyer. So Dhenuka was thinking that I am the enjoyer, and I am the proprietor. I am servant of Kamsa. Similarly, इंद्रियों के दास होने के कारण, जैसे धेनुका कंस की दासत्व कर रहा था, उसी प्रकार हम लोग हमारे इंद्रियों की दासत्व कर रहे हैं, माया की दासत्व कर रहे हैं, और हम लोग सोच रहे हैं कि मैं प्रोप्राइटर हूँ, कृष्ण कोई घुस नहीं सकता। तो धेनुका वाज नॉट अलाउइंग कृष्ण एंड बलराम एंटर इनटू ताल फॉरेस्ट। सिमिलरली वी डोंट अलाउ devotees, we don't allow Krishna to enter into our life. Sometime devotee is going to preach, लोग किताब वितरण करने के लिए जाते हैं अलग अलग लोगों के घर में, या अलग अलग कंपनी में, ऑफिसेस में, जैसे इधर अलाउ नहीं है, इधर मत आइए, इधर मत आइए। तो लोग बहुत बार साधु लोगों को देखने बोले देखो देखो पीर से आ गया। तो ऐसे बहुत बार होते हैं, बहुत बार बच्चे लोग इस्कॉन के प्रोग्राम में आने जब चले जाते हैं तो माता पिता उनको मना करते, अरे इस्कॉन में मत जा, तो इस्कॉन वाले को मत बुलाओ, और साधुओं को मत बुलाओ। तो लोगों की क्योंकि लोग भक्तों को या भगवान को अपने जीवन में घुसने नहीं देना चाहते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं, जैसे कुत्ते उस एरिया में दूसरे किसी को घुसने नहीं देता है, ये मेरा एरिया है। उसी प्रकार धेनुका उसकी मेंटालिटी था कि मेरा एरिया है, तो मैं प्रोप्राइटर हूँ, मैं नियंत्रण हूँ, मैं इसका मालिक हूँ। असल में भगवान मालिक है, भगवान सब कुछ के भोक्ता है, भगवान सब कुछ के नियंत्रण है। और जब हम लोग इसको भूल जाते तो अपने आप को प्रभु मानते हैं और इस भौतिक जगत में भगवत विरोध, भगवत विमुख जीवन जीते हैं, और एक भोगमय इंद्रिय की दासत्व करते हैं। तो बलराम क्या करते हैं? बलराम वो जो प्रोप्राइटरशिप मेंटालिटी है उसको हिला देते हैं। जैसे बलराम आके ताल वन को हिलाया, ताल के वृक्ष को हिलाया, तो क्या हुआ? धेनुका का होश उड़ गया, धेनुका का होश उड़ गया, और भाई क्यों आए हैं आप इधर? बलराम बोले हम कृष्ण सब कुछ के एंजॉयर है। उसी प्रकार गुरु आते हैं शिष्य के जीवन में, या भगवान उनके प्रतिनिधि को भेजते हैं इस भौतिक जगत में हम लोगों को हिलाने के लिए कि देखो भाई, ये हम लोग भोक्ता नहीं है, कृष्ण भोक्ता है, हम लोग मालिक नहीं है, कृष्ण मालिक है, हम लोग नियंत्रण नहीं है सब कुछ के, कृष्ण नियंत्रण है। देखिए हमारे जो बाल पक रहा है, बाल बड़ा हो रहा है, इसके ऊपर हम लोगों का कोई कंट्रोल है? हम लोगों को पता है कैसे खाना पच रहा है, हम लोगों को पता है कैसे नाखून बड़ा हो रहा है, हम लोगों को पता है कि कैसे इस पृथ्वी जो ग्रह नक्षत्र सीजन चेंजेस हो रहा है, ये सब हो रहा है, ये क्या हमारे कंट्रोल में है? हम लोगों के कोई आइडिया है? कोई आइडिया नहीं है। ये कोई भी चीज हमारे नियंत्रण में नहीं है। इवन हमारा मृत्यु, किसी भी समय हमारा मृत्यु हो सकता है। हम लोग बुढ़ापा नहीं होना चाहते लेकिन फिर भी बूढ़ा हो रहा है। इतने प्रकार के साइंटिफिक एडवांसमेंट
हुआ है, but are we able to stop old age, disease, death? No. We are small controller, minute controller. We might have control over our family, over our some area, but we are not the supreme controller. Even our controllership depends on many other factors. But in Ash mentality, in Gadha mentality, we think that we are the controller, we are the proprietor, we are the enjoyer. So that is the Ash mentality, and Guru comes to destroy or remove that Ash mentality and guide us that how Krishna is the proprietor, Krishna is the controller, and therefore he is the enjoyer, and therefore Balaram kills this Dhanuka, this proprietorship mentality, and to help us to become servant of Krishna, servant of Krishna's pure devotees. And when we serve Krishna, we give pleasure to Krishna. When we offer our everything, our home, our skill, our education, our intelligence, our post, our position, whatever we have, whatever we belong, हमारे पास जो भी है, actually it is belongs to Krishna. It is given by Krishna. Even बल जो हमारे शारीरिक बल जो बुद्धि है, वो भगवान देते हैं. तो गीता में भगवान कहते हैं, बलवान की बल है शक्ति, और बुद्धिमान की बुद्धि है भगवान. कि भगवान सब कुछ के स्रोत है. जब हम लोग ये भूल जाते हैं तो हम लोग अज्ञान में, अहंकार में चले जाते हैं. और जो मिथ्या अहंकार है हमारे पतन का कारण है. मिथ्या अहंकार पतन का कारण है. इसलिए गुरु आते हैं हमारे अहंकार से मुक्त करने के लिए और हमें कृष्ण की सेवा में नियुक्त करने के लिए. So therefore today is the day where Balaram appear and he killed Dhanukasur, Pralambasur, and we should take shelter of Balaram. We should take shelter of the representative of Balaram, the spiritual master, and take up this process of Krishna consciousness. Balaram appears as Lord Nityananda Prabhu to distribute the holy name of Krishna, and therefore we should take shelter of Nityananda Prabhu and chant this holy name, and read scripture and practice with the mercy of Guru and Krishna, and become servant of Krishna. Instead of becoming false master, which does not have any existence, we should become actually the servant of Krishna. And this servant of Krishna have true meaning. True meaning. In this world, people are doing service, but those service have no meaning because Krishna is not there. And all this service does not help people to come out from the cycle of birth and death. But when we serve Krishna, when we serve Guru, when we serve Balaram, then we become actually liberated. So therefore, take this process of Krishna consciousness, take this process of chanting Hare Krishna, read the scripture, worship Gaur Nitai, worship Krishna Balaram, and serve Krishna as Balaram is serving, Nityananda Prabhu is serving, Guru is serving. Serve Krishna and thus celebrate your life. Serving Krishna is the right way to celebrate our life. And when you serve Krishna, Krishna gives pleasure. Therefore, Krishna's name is Govinda, who give pleasure to cows and senses. Go means senses. So, and Goswami, who have control his senses fully by engaging their senses in the service of Krishna. कृष्ण की सेवा में जब अपनी इंद्रियों को नियुक्त करेंगे तो इंद्रियां नियंत्रित हो जाएंगे और आपको दिव्य आनंद का प्राप्ति होगा. और इस प्रकार जब आप कृष्ण की सेवा में लग जाएंगे, ये समझ के कृष्ण सब कुछ के भोक्ता हैं, क्योंकि कृष्ण सब कुछ के प्रोप्राइटर हैं, क्योंकि कृष्ण सब कुछ के नियंत्रण है, और इसीलिए कृष्ण सब कुछ के भोक्ता हैं, क्योंकि सब कुछ के मालिक हैं. और केवल मालिक नहीं, सब कुछ के नियंत्रण भी है. इस दुनिया में हम लोग जो भी चीज यूज कर रहे हैं सब भगवान के दिए हुए हैं. तो इसलिए हमें ये बहुत भली बातें, ये ज्ञान हमें याद रखना चाहिए कि कृष्ण भोक्ता है, कृष्ण सब कुछ के नियंत्रण है, कृष्ण सब कुछ के मालिक हैं. और इसलिए हमारे जो फॉल्स प्रोप्राइटरशिप है उसको हमें जो ये अज्ञान है हमें त्याग करना चाहिए. हमारे पास जो भी है वो कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए. आप भगवान की कृपा से जो आपको घर मिला है, धन मिला है,
शारीरिक शक्ति मिला है, बुद्धि मिला है, वो आप भगवान की सेवा में लगाइए, उसका मिस यूज मत करिए। मिस यूज आपका पतन का या आपका दुख का, आपका बंधन का कारण है। अगर राइट यूज करेंगे, उसका राइट यूज किया जा सकता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज पूरे पृथ्वी के राजा बनाए, और भगवान श्री कृष्ण श्रील प्रभुपाद को पूरे विश्व के गुरु बनाए। प्रभुपाद जी सारे विश्व के गुरु थे, लेकिन उनके अंदर फॉल्स प्रोप्राइटरशिप नहीं था। तो आप ऐसे नहीं कि आप भगवान की भक्ति करेंगे तो आपको आप भिखारी बनना पड़ेगा, नहीं। भगवान की भक्ति करेंगे तो भगवान आपको और देंगे, अगर आप भगवान के विश्वस्त सेवक बनेंगे तो। और वही गुरु हमें सिखाते, वही हमें बलराम जी सिखाते हैं। श्री बलराम जयंती महामहोत्सव की, श्री बलराम पूर्णिमा की, श्री बलराम जी की, कृष्णचंद्र भगवान की, श्री नित्यानंद प्रभु की, श्री गौर निताय की, समवेत गौर भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। तो इस दुनिया में जो भी लड़ाई चल रहा है, देश के साथ देश, भाई के साथ भाई, एक पड़ोसी के साथ दूसरा पड़ोसी, एक प्रोप्राइटरशिप के लिए सब लोग सोचते हैं मैं प्रोप्राइटर हूं, मैं एंजॉयर हूं। तो कितने प्रकार की लड़ाई चल रहा है, एक क्लब के साथ दूसरा क्लब, तो फॉल्स प्रोप्राइटरशिप के लिए। लेकिन जब कोई याद रखे कि कृष्ण असली प्रोप्राइटर है, सब कुछ कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए, तो सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। तो इसलिए सारा प्रॉब्लम का रियल सोल्यूशन है कृष्ण भक्ति। जैसे कृष्ण भक्ति को सीरियसली लीजिए, आप सुखी रहेंगे, पूरी दुनिया सुखी रहेगी। तो आज बलराम जयंती है, तो 12 बजे तक फास्टिंग है। तो एक बलराम जयंती को अगर पालन करते हैं तो 1000 एकादशी का फल प्राप्त होता है। हरि बोल। तो आप लोग बलराम जी को चरणों में जरूर फूल दीजिएगा, आज पुष्पांजलि दीजिएगा बलराम जी के चरणों में, उनको फूल तुलसी दीजिएगा। और आज ज्यादा माला आप लोग जप करिए। आज ज्यादा माला जप करेंगे तो बलराम जी की विशेष कृपा प्राप्त होगा। और बलराम जी से प्रार्थना करें कि बलराम जी हमें आप आध्यात्मिक शक्ति दीजिए कि हम लोग भक्ति जो सुन रहे हैं हम लोग उसको पालन कर सके, 4 नियमों को पालन कर सके, उसको करने की शक्ति दीजिए बलराम जी। बलराम जी से हमें प्रार्थना करना चाहिए, हे बलराम जी आप कृपा करिए कि हम आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं, आपके प्रतिनिधि जो श्री गुरुदेव है उनकी शरणागत हो सके। हे बलराम जी आप कृपा करिए कि हमारे हृदय में जो अज्ञान है, जो धेनुकासुर मेंटेलिटी है, प्रोप्राइटरशिप, फॉल्स प्रोप्राइटरशिप, उससे हम मुक्त हो सके और आपकी सेवक बन सके। इस प्रकार बलराम जी से हमें प्रार्थना करना चाहिए, हमें शुद्ध भक्ति प्रार्थना करना चाहिए, और इस प्रकार हम लोग बलराम जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो कोई अगर किसी का कोई प्रश्न है, 1 या 2 प्रश्न, एक प्रश्न हम लोग ले सकते हैं। एनी क्वेश्चन फ्रॉम टुडेज क्लास, या कोई कमेंट है वो भी दे सकते हैं। एनी कमेंट, एनी क्वेश्चन? प्रोजेक्ट उसमें वेरी बोल। मुझे एक्चुअली मंडे तो नो साउंड। Is it audible? Is it audible? हरि बोल। মানে ভূমণ্ডের আকার তো অনেক বড়। आप बताइए, प्रश्न बताइए। Audible? I am not audible. I am not able to hear, but I don't know others are able to hear or not. राहुल आपको सुनाई दे रहे हैं? Yes, bro. Okay, you repeat his question. What is the meaning of Ishtakoshti? Ishtakoshti means meeting. Ishtakoshti मतलब एक मीटिंग है जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं कैसे कृष्ण की सेवा कर सकते हैं, भगवान की सेवा के लिए। जैसे बाहर में मीटिंग होता है, उस मीटिंग में चर्चा क्या होता है, कैसे हम लोग एंजॉय कर सकते हैं, क्या क्या चीज फैसिलिटी होना चाहिए। और आध्यात्मिक जीवन में भी मीटिंग होता है, उसको कहते हैं इष्टा मतलब इष्ट देव, और गोष्ठी मतलब टीम। गोष्ठी मतलब टीम। तो गोष्ठी मतलब एक टीम होता है और वो लोग आपस में
चर्चा करते हैं कैसे इष्ट की संतुष्टि करना चाहिए, इष्ट की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं। हाँ, उसको कहते हैं इष्ट गोष्ठी। ओके, जैसे हमारे वॉइस में इष्ट गोष्ठी होता है, मीटिंग होता है, तो हम लोग चर्चा करते हैं कैसे हम लोग वॉइस को डेवलप कर सकते हैं, कैसे बच्चे लोग हाँ अच्छे पढ़ाई के साथ साथ भक्ति कर सकते हैं। तो हम लोग मीटिंग होते हैं, कुछ फैसिलिटी कैसे उसको ठीक किया जा सकता है, कोई ठीक नहीं चलते हैं कोई कुछ चीज का, उस सिस्टम को उसको कैसे हम लोग ठीक कर सकते हैं। तो आध्यात्मिक जीवन में हाँ एवरीथिंग इज देयर इन द स्पिरिचुअल लाइफ। हाँ, तो हम लोग कैसे भगवान की सेवा करेंगे, हाँ, कैसे हमारा लाइफ बैलेंस रहेगी। हाँ, तो इसके ऊपर मीटिंग होता है, उसको कहते हैं इष्टो गोष्ठी। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? कमेंट, क्वेश्चन कमेंट कैसा लगा, या कुछ चीज आपको अच्छा लगा? वॉइस के डिवोटीज, एनी क्वेश्चन? आप लोगों को समझ में आया? प्रीतम, प्रधान, राहुल, प्रकाश, सन्मय, शोभिक। Yes, Prabhu. ओके, आप सबको अच्छा लगा? हरि बोल प्रभु जी, हरि बोल प्रभु जी, अच्छा लगा। Okay, so we end here. So thank you all very much. So I wish again happy Balaram Jayanti, and you can take darshan maybe live ISKCON Kolkata, beautiful Krishna Balaram in the altar. Hari bol. तो आप पुष्पांजलि कैसे देना है? पुष्पांजलि आप भी कर सकते हैं। What is the process? हाँ, Process and mantra. अच्छा, बलराम जी का प्रणाम मंत्र है। मेरे को तो आपका सब आप लोग का आवाज सुनाई नहीं दे रहा है, तो मेरा हरे कृष्णा। हरि बोल। हाँ, तो बलराम जी का प्रणाम मंत्र आपको नाम अट्ट परिचय किताब में मिलेगा। ठीक है, मैं चेष्टा करता हूँ, मेरे को जितना भी याद है मैं बोलता हूँ, आप लोग मेरे पीछे पीछे बोलिए। नमस्ते तू हलग्राम, नमस्ते तू हलग्रामा, नमस्ते मुशलायुधा, नमस्ते मुसलायुधा, नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ, नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ, नमस्ते धरणीधरा,